पारस्परिक संबंध मतलब एक दूसरे के बीच का जो संबंध है हमारा, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का हो, चाहे वो फादर और सन का हो, मतलब बाप बेटे का हो, चाहे माता से जो है पुत्र का हो, चाहे माता से पुत्री का, या पति पत्नी का हो, या इवन प्रेमी प्रेमिका का भी हो, किसी का भी हो। ठीक है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, आपके जो पारस्परिक संबंध है, वो आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और आपके लाइफ में आपके पास बहुत सी सुख सुविधाएं हो, बहुत पैसे हो, बहुत गाड़ी बंगले सब कुछ हो, लेकिन अगर आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, फिर वो कोई लाभ नहीं मिलता है आपका, उसको कोई सुख आपका उसका नहीं मिलेगा। अगर आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, चाहे वो किसी भी, मैंने सभी लोगों को जिससे भी आप संबंधित है, किसी इंडिविजुअल एक सेक्टर की या एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हर एक इंसान किसी न किसी से संबंधित जरूर है। कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी से संबंधित नहीं, वो डायरेक्ट आसमान से यहाँ गया। ठीक है, हर एक इंसान संबंधित है किसी न किसी से। तो वो जो संबंध है, और आज के समय में वो सबसे बड़ी पूंजी है। आप एक बात सुनते हो कि सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। तो वो सोर्स क्या है आपका? संबंधित तो है ना। तो वो पारस्परिक संबंध, वो तो ठीक है, वो सोर्स अलग चीज होती है। जो आपका पारस्परिक है, जो परस्पर है, जो एकदम आपका हमेशा से रहने वाला है और रह रहा है आपके साथ, पारस्परिक मेनली उसी को कहा जाता है जिससे आपका हमेशा संबंध, इवन सबसे संबंध अच्छा होना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के जो है प्रेरणा को मानने वाले हैं। हमारे लिए तो पूरी सृष्टि, पूरी वसुधा, पूरी धरती हमारी कुटुंब है। भारत का सनातन धर्म जो है वो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वसुधा, वसुधा मतलब होता है पूरी धरती। तो ये धरती ही हमारी कुटुंब है। धरती के जितने लोग हैं, पूरे संसार में जितने भी हैं, चाहे वो पुरुष हैं, वो नारी हैं, कुछ भी हैं, वो सब हमारे क्या है? कुटुंब है, हमारे। तो किसी से कोई वो नहीं करना, लेकिन जो पारस्परिक संबंध है, आज समस्या ज्यादा पारस्परिक संबंध में आती है। आपके फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होंगे, लेकिन आपके परेशानी में 10 फ्रेंड जो है काम आने वाले नहीं है, आप परेशान रहते। ऐसा होता है। तो कहने का मतलब कि फेसबुक फ्रेंड का स्टेटस तो काफी अच्छा है, आपके फोटो पे काफी अच्छे लाइक आ रहा है, लेकिन सामने पड़ जाइए तो मन में गाली ही आएगा। फेसबुक पे भले लाइक बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, और उस अच्छा होने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे अच्छा रहे। एक चीज यहाँ पे लिखी गई है, रिमेम्बर द गुड, मतलब जो अच्छी चीजें हैं आप उसको याद रखें। सबसे बड़ा की होता है आपके लिए। हर एक के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो बुरे को इग्नोर करें और अच्छे को याद रखें। इसके लिए एक छोटी सी कहानी ये है कि एक राजा होता है, उसके दरबार में कई सारे जो है कि मंत्री होते हैं। तो राजा के निर्णय होता है कि वो एक ऐसा मतलब गुफा टाइप में बनवाया होता है, जहाँ पे क्या करता है कि कुछ शेर होते हैं और कुछ ऐसे कुत्ते भी होते हैं जो काफी शिकारी होते हैं। तो उसका निर्णय ये होता है कि जो कोई भी गलती करेगा तो हम जिंदा उस शेर के आगे या उन कुत्तों के आगे जो है इसको फेंक देंगे, और वो सब एकदम भूखे रहते हैं, एकदम भूख से परेशान रहते हैं, वो तुरंत उसको जो है पूरा चिथड़े चिथड़े अलग अलग कर देंगे। तो जो अगर कोई बहुत बड़ी गलती करता है, उसके साथ होता भी था ऐसा। लेकिन ऐसे करते करते एक बार होता है कि एक जो उसका बहुत करीबी मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है, उसने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी होती जो उसके वहां पिछले 10 सालों से सेवा दे रहा होता है। और एक छोटी सी गलती की वजह से वो क्या करता है कि वो उससे कहा जाता है कि ऐसा है कि राजा का निर्णय है कि आपको भी वही सजा मिलेगी जो लोगों को मिलती हुई है। तो उसे बड़ा अचंभा होता है। वो बोलता है ठीक है, मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ। तो राजा से मिलता है। राजा से मिलने के बाद वो कहता है कि राजा साहब ठीक है, योर रॉयल्टी योर मैजेस्टी, मतलब आपका जो कुछ भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप मुझे 10 दिन का मौका दे दीजिए। तो राजा बोलता है ठीक है, आपको 10 दिन का मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ वही होगा जो लोगों के साथ हुआ। बोला ठीक है। 10 दिन का मौका मिला। वो अपने सारे काम को सुचारू रूप से कर रहा था। उसी 10 दिन में, मतलब अगले दिन से जैसे ही उसको मिला 10 दिन का मुझे टाइम मिल गया, तो उसने क्या किया कि जो भी नौकर थे, उन शेरों के, उन कुत्तों के जो नौकर थे, जो उसको खाने पीने का जो प्रबंध करते थे, उन सबको हटा के वो खुद उन सबों की सेवा करने लगा। उनको प्यार से नहलाना धुलाना सब करना, उनके खाने पीने हर एक चीज का वो अच्छे से, बहुत अच्छे से बंदोबस्त करने लगा, सारा चीज का। तो धीरे
धीरे धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन होते होते क्या हुए, वो बहुत ज्यादा उसके क्या हो गए, राजा के क्लोज आ गए। उसके व्यवहार की वजह से उस राजा से उसके रिलेशन काफी अच्छे हो गए। इसके पहले जो नौकर करते थे वो क्या करते थे, समय पिला के खाना दे दिए, फिर वो खा चाहे जो मन करके, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या था, वो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन ये जो था, ये एक रिलेशन बनाना चाहता था उनसे। तो इसका क्या हुआ कि 10 दिन में काफी अच्छा रिलेशन उन सबों से हो गया। अभी 11वें दिन जब राजा का निर्णय आया कि ऐसा है कि आपको भी उन्हीं के बीच में फेंक दिया जाएगा, और वही हुआ जो लोगों के साथ होता है। फेंक दिया, क्या हुआ यही। लेकिन जब फेंक दिया गया तो वो जो शिकारी कुत्ते थे वे सब उसको काटने के बजाय वो सब उसको क्या कहें, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे, उसके तलवों को, उसके हाथ पैर को सब वो सब मतलब चाटने लगे कुत्ते प्यार से। राजा बोला कि ये क्या हुआ, इसके पहले तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हुआ क्या कि ये तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर रहे जैसा और सबों के साथ किए हैं। तो राजा ने बताया कि राजा साहब, मंत्री ने बताया कि राजा साहब, मैंने इसके साथ 10 दिनों तक जो है सेवा दी है, 10 दिनों तक महज मैंने सेवा की है, और उस सेवा को ये इनको याद है, वो सेवा, वो मेरा प्रेम, वो रिलेशन इनको याद है कि ये जो है कि सबके साथ तो ये उनको काट लेते हैं, चिथड़े पुजड़े सब अलग कर देते हैं शरीर के, उनकी जान ले लेते हैं, लेकिन वो 10 दिन का सेवा जो है, वो 10 दिन का मेरा इनका जो लगाव है, जो रिलेशन है, उसकी वजह से ये मेरे साथ वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा कि वो सबके साथ करते हैं। लेकिन मैंने आपको 10 दिन नहीं 10 साल तक सेवा दी है, और एक छोटी सी गलती की वजह से आप वही कर रहे हैं जो और लोगों के लिए करते हैं। 10 सालों तक मैंने बहुत ईमानदारी से आपकी सेवा की है, मैंने आपके बहुत सारे कामों को सुलझाया है, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने आपकी सेवा की है, आपके राज्य को देखा है। लेकिन उन 10 दिनों का आपने जो है रिलेशन जो है वो छोटी सी गलती की वजह से खत्म कर दिया। राजा साहब, आपसे अच्छे तो ये जानवर है, इनके अंदर की सोच समझ आपसे कुछ ज्यादा है कि ये 10 दिनों में मेरे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, और मैंने 10 साल आपके साथ ऐसा किया, और आप उस चीज को बोल। कहने का मतलब यह है कि उसका समझाने का तरीका यही था कि जो बेटर, जो गुड हुआ है आपके साथ, उस चीज को आप रिमेम्बर रखिए, रिमेम्बर द गुड। ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत मायने रखता है।